अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर नंबर 17 और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 16 तक अपना चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसमें हमने स्टडी किया कि चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट पे जो चार्जेस की स्टडी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह को डिस्कस किया। तो आज जो है हमारे पास हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर हमारा है 13 और चैप्टर नंबर 13 जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी एक न्यू टर्म है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था चार्जेस एट रेस्ट, हम स्टडी करते थे चार्जेस को रेस्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं, चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, चार्जेस रेस्ट पे नहीं होते। जो रेस्ट पे था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया डिटेल में। तो आज हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या होते हैं इन मोशन। सो वी कैन डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। जो उन चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन हालत में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है उस ब्रांच को, फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। तो आपने पीछे मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 12 के, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से कि अगर चार्जेस हों एट रेस्ट तो वो आपको मैंने बताया था उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं और वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हमारे पास जो है चार्जेस इन मोशन है और चार्जेस जब मूव कर रहे हों विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो देन वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इससे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में उसको डिस्कस करेंगे और इसका जो थॉरली सारा कुछ ओवरव्यू है, सर डिटेल स्टडी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो होगी चैप्टर नंबर 14 में, हम उसको डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो बच्चे ये होता है कि चार्जेस अगर रेस्ट पे हों तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और अगर चार्ज मूव कर रहे हों तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, इस चैप्टर में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक कोई वायर हो सकती है आपके पास, सपोज ये एक क्रॉस सेक्शनल वायर है, तो इसमें से जो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के लिहाज से, इसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो डिटरमिन करेगा इसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर आर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के, एक कंडक्टर में से या एक वायर में से कितना इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई। इसको हम आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको जो है ये मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ हम इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आइए हम इसके फार्मूला पढ़ते हैं। इसका रिलेशन क्या है, करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, मतलब टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने बताया था उसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसके इक्वल होता है, वो करंट आई के इक्वल होता है। और अगर हम यहाँ से इसके यूनिट को डिस्कस करें तो करंट का यूनिट होता है, क्योंकि करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था एम्पेयर ने, एम्पेयर साइंटिस्ट का नेम है, तो उसने अपने नेम पे इसका यूनिट रखा था एम्पेयर। ए से उसने इसको डिनोट करते हैं। और चार्ज का यूनिट है वो आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कूलम होता है, और टाइम का यूनिट आप जानते हैं सेकंड होता है। तो यहाँ से हम 1 एम्पेयर को डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी 1 एम्पेयर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम चार्ज passes through cross sectional area of wire in 1 second।
अगर 1 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट किसी भी वायर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास करता है 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, तो देन हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल बी 1 एम्पेयर। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर होगा इफ 1 कूलम चार्ज passes through any cross sectional area in 1 second। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर में से पास करे तो देन वी विल से कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, वो 1 एम्पेयर होगा। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन आ गया एम्पेयर का। अब जो एम्पेयर है बच्चे ये बहुत बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसको हम स्मॉल यूनिट्स में भी जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। एक इसका यूनिट आ जाता है 1 मिली एम्पेयर, वो आप जानते हैं 10⁻³ एम्पेयर के इक्वल होता है, एंड 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पेयर। ठीक है, तो इसके ये स्मॉल यूनिट्स भी हैं, हम करंट को जो है वो स्मॉल यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर वगैरह में। ठीक है, सो ये था जी इलेक्ट्रिक करंट का ओवरव्यू। आगे हमने डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़नी है कि एक सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, क्योंकि जब हम कोई बैटरी लगाते हैं या कोई सोर्स ऑफ करंट लगाते हैं, कोई पोटेंशियल सोर्स लगाते हैं, तो वहाँ से करंट कैसे फ्लो करेगा, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन टू से हायर टू लोअर मूव करेगा या लोअर टू हायर मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर या किसी सर्किट में जब हम किसी भी सोर्स ऑफ करंट को कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी या किसी सेल को लगाते हैं, तो उधर से कैसे करंट फ्लो करेगा ये हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट में बच्चे डायरेक्शन ऑफ करंट कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक कन्वेंशनल होता है और दूसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहली टाइप में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा जो कि है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है जी, कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है एक सर्किट में से। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर मैं पहले इसको जो है सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, इसको आपने यहाँ पर जो है वो बैटरी के साथ, एक बैटरी या किसी सेल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ये हम बैटरी सोर्स लगा देते हैं, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर जो बैटरी ने वोल्टेज अप्लाई किया वो कितना है, वो V वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, तो बच्चे हमेशा जब टर्मिनल्स बनाते हैं ना, ये देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होता है, इसलिए हम पॉजिटिव टर्मिनल को ज़रा वो साइज में बड़ा बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हायर पोटेंशियल पर होता है। अब अगर तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट बच्चे वो करंट है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। The current that flow from positive terminal, we can write this positive to negative terminal of battery, कि जो फ्लो करता है that flow from positive to negative terminal, इसकी मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखूंगा, the current that flow from positive to negative terminal of battery is known as conventional current। इसको मैं conventional current बोलूंगा। ठीक है, और ये होता है जो कन्वेंशनल करंट होता है कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जो मूव करता है वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है। मतलब हम इसको लेंगे, इसमें 2 चीज़ें बच्चे आ जाएंगी कि एक द करंट दैट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, एंड इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाके पहुंच जाता है, उधर जाके न्यूट्रल हो जाता है। तो वी कैन से द करंट दैट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। और दूसरा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसको मैं इधर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, अब वो वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो कहाँ से हमारे पास वर्ड, हम इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही हम इसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। ये दूसरी टाइप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट बच्चे क्या होता है कि ये होता है कि अगर ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, यहाँ पर ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर को बच्चे मैंने यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखें मैंने इधर वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, कुछ बैटरी समथिंग,
ठीक है, तो ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, इसको मैं ए से लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होने वाली है। सो वी कैन राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द करंट दैट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज की वजह से, या नेगेटिव चार्ज की जगह आप इलेक्ट्रॉन भी यहां पर लिख सकते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, या ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास दो तरह की टाइप्स ऑफ हमने डायरेक्शंस पढ़ ली, एक जो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, और जो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। अब मोस्टली यूजली हम जब सर्किट्स बनाते हैं, नेक्स्ट हम आगे सर्किट्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सर्किट्स आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास फिजिक्स है, नेक्स्ट हम सारा उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसमें जितने भी हम सर्किट्स बनाएंगे ना, उसमें हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो ये थी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट्स। हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो है उसका कॉन्सेप्ट सीखा, उसका इंट्रोडक्शन किया, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि करंट जो है मेटेलिक कंडक्टर में से कैसे गुजरता है और सोर्सेज ऑफ करंट क्या है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।